कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से 4 साल पहले हुई थी। बंटी चिड़ा हर समय कोमल चिड़िया से लड़ता रहता था। शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई संतान नहीं है। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, जा रहा हूँ मैं। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। बंटी, तुम चिंता क्यों करते हो? छोड़ो उस कोमल को। ये देखो, ये मेरी दोस्त पारो है। ये तुमसे शादी करना चाहती है। पारो चिड़िया को देखकर बंटी चिड़ा शादी के लिए मान जाता है। बिजली कभी उन दोनों की शादी करवा देती है। शाम हो गई है, लेकिन बंटी जी अभी तक घर क्यों नहीं आए? पहले तो इस समय वो आ जाते हैं। कोमल चिड़िया घर के बाहर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी बंटी चिड़ा पारो चिड़िया को लेकर घर आता है। निकल जाओ मेरे घर से, ये रही मेरी पत्नी। आज के बाद मैं पारो के साथ ही रहूँगा। ये सुनकर कोमल चिड़िया को बहुत दुख होता है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा दुख लेकर वो अपनी बीमार माँ के पास कैसे जाए, क्योंकि चिड़िया की माँ पहले ही बीमार रहती थी, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो चुपचाप वहाँ से अपनी माँ के घर चली जाती है। कोमल बेटी, तुम अचानक क्या हुआ और दामाद जी नहीं आए? माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर ली, क्योंकि मैं उन्हें संतान नहीं दे पाई। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रोने लगती है। अपने बेटी को गम में देखकर चिड़िया की माँ बहुत दुखी हो जाती है। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया घर के काम कर रही थी कि अचानक बेहोश हो जाती है। अरे कोमल बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? चिड़िया की माँ पड़ोस में उल्लू वैद को लेकर आती है। उल्लू वैद आकर चिड़िया का चेकअप करता है। माँ जी, तुम्हारी बेटी गर्भवती है। क्या उल्लू वैद जी, मेरी बेटी माँ बनने वाली है? फिर उल्लू वैद वहाँ से चला जाता है। बेटी उठ, तेरे लिए खुशखबरी है, तू माँ बनने वाली है। माँ, मैं क्या करूँ? अब मैं पीछे लौटकर नहीं जा सकती। मुझे अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद ही संभालनी होगी। मैं अपने बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार दूंगी। कोमल के साथ जो कुछ हुआ था वो उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब कोमल चिड़िया पक्षियों के घरों में काम करने लगती है। सारा दिन घरों में काम करने के बाद वो थकी हारी शाम को घर लौटती थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन कोमल चिड़िया के यहाँ एक प्यारा सा चिड़ा बेटा आता है। अपने बेटे को देखकर कोमल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे देखकर उसे जीने का सहारा मिल जाता है। लेकिन चिड़िया की माँ उम्र के चलते अपनी बेटी का साथ नहीं दे पाती और वो मर जाती है। अब कोमल चिड़िया अपनी माँ के बिना बहुत अकेली हो गई थी। वो फिर से पक्षियों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। अब से वो अपने छोटे बेटे बबलू को भी साथ लेकर जाती थी। अरे ये क्या चिड़िया, तुम रोज इस छोटे बच्चे को साथ लेकर आती हो और तुम्हारा सारा ध्यान इसी बच्चे की ओर ही रहता है। तेरा देखो तो मेरे घर का काम तुम कहाँ ठीक से कर पाती हो। अपना हिसाब लो और चली जाओ। कल से यहाँ काम पर मत आना। ऐसा कहते हुए तोती मालकिन कोमल चिड़िया को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। बेचारी कोमल चिड़िया अपने बेटे को लेकर घर लौट आती है। अब मैं क्या करूं? मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब मैं अपने बेटे को कैसे पालूंगी? बबलू बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी। चलो, मैं कबूतर चाचा से तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। कोमल चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे उधार में दूध दे दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगी। देखो चिड़िया, मैं उधार में दूध नहीं देता। हाँ, अगर तुम्हें दूध चाहिए तो पहले दूध के डिब्बे धोने होंगे, तो बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए दूध दे दूंगा। कोमल चिड़िया दूध के सारे डिब्बे धोती है और अपने बेटे के लिए दूध लेकर घर जाती है। एक दिन कोमल चिड़िया अपने घर में सोई हुई थी कि बाहर से शोर की आवाज आती है। चिड़िया, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारे घर को आग लग गई है। चीकू तोता ऐसे चीखता हुआ चिड़िया को आवाजें दे रहा था। अरे ये क्या, मेरे घर को आग कैसे लग गई?
अब मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? मेरा बच्चा, अब मैं कैसे अपने बच्चे को लेकर बाहर जाऊंगी? दरवाजे पर तो आग लगी हुई है। मैं अपने बच्चे को अपने पंखों में छुपाकर ले जाती हूँ। कोमल चिड़िया अपने बेटे को पंखों में छुपाकर घर से बाहर निकलने लगती है। एक जलती हुई लकड़ी चिड़िया पर आकर गिरती है और चिड़िया का एक पंख जल जाता है। कोमल चिड़िया अपनी परवाह नहीं करती और अपने बेटे को घर से बाहर ले आती है। चिड़िया का एक पंख आग की वजह से जल जाता है। कोमल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा पाती। अब एक पंख के साथ चिड़िया उड़ भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसे इस बात का कोई दुख नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बबलू बड़ा होने लगा था। एक पंख के साथ वो जंगल में उड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो पड़ोस के पक्षियों के पास घर में काम करने लगती है। एक दिन जुगनू काका बबलू से कहता है, बबलू यार, जाओ मुझे मीठा फल ला दो। हाँ हाँ जुगनू, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी मीठा मीठा फल देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊँगा। मुझे तुम्हारी माँ को देखकर डर लगता है और पता है मुझे रात को नींद भी नहीं आती। एक पंख के साथ तुम्हारी माँ बहुत डरावनी लगती है। अच्छा ठीक है जुगनू। ऐसा कहते हुए बबलू घर के अंदर जाता है। अरे बबलू बेटा, आपका दोस्त जुगनू आया था, उसे अंदर क्यों नहीं लेकर आए? नहीं माँ, वो अंदर नहीं आया क्योंकि वो आपके डरावने रूप से डरता है। माँ, सिर्फ जुगनू नहीं, मेरे सारे दोस्त आपका कटा हुआ पर देखकर डरते हैं। मानो जैसे कोई भूत देख लिया हो, तभी तो मेरा कोई दोस्त यहाँ नहीं आता। आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। ना जाने मेरी किस्मत में ऐसी माँ क्यों लिखी है। ऐसा कहते हुए बबलू चिड़ा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया रोने लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बबलू चिड़ा बड़ा हो जाता है। कबूतर दरवाजा खोलता है। बताओ कवि, क्या काम है? कबूतर भैया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है भूख से। और बस बस, चलो भागो यहाँ से। मेरे पास दाना नहीं है जो ऐसे मौसम में मैं तुम्हें दाना दूं। कल तो मुझसे लड़ाई की थी, तो आज यहाँ क्या करने आ गई? चल भाग यहाँ से। ऐसा कहते हुए कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है। गंदी आँखों वाला मोटा कबूतर, अगर दाना नहीं देना तो पूरी बात तो सुन लो। जाओ जाओ, सुन ली तेरी बात, बेकारी कवि कहीं की। गुस्से में बिजली का भी वापिस चली जाती है। क्या बना बिजली? क्या दाना दे दिया कबूतर ने? अंधे हो क्या? अगर दाना होता तो मेरे पास होता, मैंने कौन सा खा लिया है। उस गंदी आँखों वाले ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। तो ठीक है बिजली, मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर बादल कौवा अपने घर से निकलता है और वो चिड़िया के घर जाता है। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। एक तो मेरा घर टपक रहा है और ये कौन आ गया ऊपर से? तभी चिड़िया दरवाजा खोलती है। हाँ कवि, बताओ क्या हुआ? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। चिड़िया बहन, मेरी बात प्यार से सुन लो। कवि, मेरा घर पहले ही टपक रहा है, मुझे अपने घर की मुरम्मत भी करनी है, बताओ क्या काम है? चिड़िया बहन, मैं पीपल का पत्ता लाता हूँ और तुम्हारे घर की छत की मुरम्मत कर देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताओ बताओ क्या काम है? मुझे खाने के लिए दाना दे देना। ठीक है, दाना तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बाद में, पहले मेरे घर को ठीक करके दो। ठीक है चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और पेड़ के बड़े बड़े पत्ते लाता हूँ। फिर बादल कौवा जल्दी से उड़ता है और वो घने जंगल की ओर जाता है। कौवा पीपल के पेड़ पर जाता है और कुछ पत्ते तोड़ लेता है। इस पापी पेड़ की खातिर मुझे क्या क्या करना पड़ता है। ऐसे काम करने से तो मेरी भूख और भी बढ़ गई